जवाब दिया है, इतनी जोर जल की वर्षा करा जो वृंदावन बह करके यमुना में चला जाए। बाबा नंद के लड़के मिल जाए तो बिजली गिरा दो, मार दे दोनों को। मेघों का राजा चला है, ठीक दिन के 12 बजे भादों की आधी रात दिखाई देने लगी है। दिन हुआ यमा बस भादों का, हाथ का हाथ को ज्ञान न था। बाहर की सूरज का नाम निशान न था। उसी समय मेघों का राजा चला, काले नीले पीले सफेद बादल पर बादल आने लगे। धड़कने लगी धुन धरणी की, उनचास पवन सल्लाने लगे। दिन के 12 बजे भादों की आधी रात नजर आने लगी है। वृंदावनवासी त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा? कन्हैया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब क्या होगा? अरे समय के बीच में जब झुकी अंधिया कारी, बढ़ गई भारी। कहने लगे हैं, मुरलीधर तुमने
कोई बात नहीं मानी। अब इंद्र हमें मरवा देगा, अब क्या करेंगे? बोले चिंता न करो, जिसकी तुमने पूजा की है वही तुम्हारी रक्षा करेगी। ये 50 रुपए हमारे पास जो भेंट में आए हैं, ये मानव 50 रुपए जो हमें भेंट कर रहे हैं, ये मानव की तरफ से हमारे पास में आए हैं। भगवान दीर्घ आय प्रदान करता रहे। बोले गोविंद भगवान की। का चक्कर है? भाई जल्दी जल्दी पूजन करो। आराम से पूजन करती जाओ, बैठती जाओ, खड़ी न हो। भैया हुआ ऐसा, सब लोगों को बुला करके गोवर्धन पहाड़ के पास श्याम सुंदर पहुंच जाते हैं और समझा करके जवाब दिया है ग्वाल वालों से, आइए महिमा दिखलाते हैं। बोले सब लोग इसके नीचे आ जाओ। गोवर्धन पहाड़ के उठा करके भगवान ने सीधे हाथ की छोटी वाली उंगली पर धारण किया है। सब लोग बाल बाला उसके नीचे आ गए हैं, पानी बरसने लगा है। मगर उस पहाड़ में करामात हो गई। क्या कि गिरे तना ज्यादा गर्म हुआ, जो बूंद भी नहीं ठहराती है, हरिधार भाप बन जाती है, आते आते जल जाती है। जो पानी आता है वो जल करके, बोल तो दिया मानव की तरफ, अभी बोला था मैंने, मानव की तरफ से हमारे पास में 50 रुपए आए हैं। भगवान सुख शांति बनाए रखे। भैया हुआ ऐसा, जब पानी बरसने लगा है, गोवर्धन पहाड़ को श्याम सुंदर साधे हुए हैं। तो एक दो दिन नहीं, मतलब एक दो दिन नहीं, 7 दिन और 7 रात यूं ही घोर जल की वर्षा होती रही, लेकिन वृंदावन के ऊपर एक बूंद पानी नहीं गया। भाई तुम लोग भब्बर तो काय गिल रहे हो? गए परिक्रमा, बड़ी मुसीबत है। गोवर्धन पहाड़ को भगवान मुरलीधर साधे हुए हैं, पानी बरस रहा है। यशोदा ने कही है कि जरा सी थोड़ी कन्हैया की मदद करो, ग्वाल वालों 1200 कन्हैया जो गोवर्धन पहाड़ को साधे भये,
अरे तुम भी थोड़ी सी इसकी सहायता करो। और जो जब बात कही है सो मनसुबा कान लगो और कन्हैया अब तू छोड़ दे, अब तू छोड़ दे, अब हमन जानी। बोला मनसुबा हट जा, हट जा जाना, पाछे को गोबर धन डाट न दे हमको। तो अब हम साधे रहे तेरे संग में रह के कन्हाई, अरे लूटी लूटी दबे माखन खाई। आज देख ले तू मेरे अब तू छोड़ दे, अब हम साथ रहेंगे। कन्हैया ने जरा सु हाथ नीचे को करो और जो नीचे को करो और गोवर्धन पहाड़ नीचे को आओ। दाना बोला कन्हैया अरे साथ छो। अगर कहूं गोवर्धन पहाड़ नीचे आई है तो जब सबकी चटनी बटी धरी है, समझ गए। कन्हैया कह लगे तू का तुम साधे रहे, कह लगो हमें का मालूम तो बड़ी हो जाए तो बोझ हुए। भगवान कन्हैया पहाड़ को साधे बहे 7 दिनों 7 रात यहीं घोर जल की वर्षा होती रही, लेकिन वृंदावन के ऊपर एक बूंद पानी नहीं गया। मेघों का राजा हताश होकर के इंद्र के पास पहुंचा, जवाब दिया श्रीमन अब मेरे पास जल नहीं है। बैठ जाए माता बहन, बैठ जाए भाई, जगह कर दो इनको, आराम से बैठ जाए। मेघों का राजा बोला है श्रीमन इन 7 दिना के अरसा में सकी नील की जड़ी नहीं, और इतने पर भी ब्रज मंडल पर है नाथ बूंद तक पड़ी नहीं। जवाब दिया श्रीमन अब मेरे पास जल नहीं रहा है। और जो ये शब्द सुने तो इंद्र समझ गया कि भगवान का अवतार हो गया। और
इंद्र भागा, भगवान के पैरों में जाकर के गिर पड़े। भगवान हमें माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। बार बार क्षमा मांगी है इंद्र ने। और उसके बाद मेघ हट गए हैं, प्रकाश हो गया। गोवर्धन पहाड़ से सबको निकाला है और गोवर्धन पहाड़ को जमीन पर रखा है। इस तरह से गोवर्धन पहाड़ का पूजन कराया और उनसे काम भी लिया है। ये श्रीमान पूरन सिंह राठौर जी इसी देवकी नगर के बसने वाले हैं। उनके करकमलों के द्वारा हमारे गर्दन में पुष्पों का हार और 51 रुपए भेंट और हमारे साथियों को भी भेंट किया है इन्होंने। हम भगवान से कामना करेंगे, भगवान हमारे भैया को धन दौलत से भरपूर रखे। इस तरह से गोवर्धन का पूजन भगवान श्याम सुंदर ने कराया है। बोलिए गोविंद भगवान की। शांति बनाए रखे। शोर नहीं करते हैं। ये 101 रुपए हमें भेंट कर रही हैं श्रीमान महेश पंडित जी। उनके द्वारा हमारे पास 101 रुपए भेंट में आए हैं। भगवान धन दौलत